नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दोस्तों रामचंद्र यादव हैं और रामचंद्र यादव का नाम आपने मीडिया में काफ़ी बार सुना होगा। आपने वो पूरी हेडलाइंस छपी थी मीडिया में कि जो बादली के विधायक कुलदीप वत्स हैं वो संत रामपाल जी महाराज के गिरावट प्रोग्राम में गए थे, तो ऐसा बताया गया था कि फ़ोन पर काफ़ी तीखी नोकझोंक है वो रामचंद्र यादव और कुलदीप वत्स के बीच में हुई थी। फिर कानपुर से रामचंद्र यादव को झज्जर के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिन ये दुनिया जेल में रहे, अब ज़मानत पर ये बाहर हैं और काफ़ी तमाम सारी चीज़ें हैं रामचंद्र यादव को लेकर है। आज ये खुद मौजूद हैं, तो इनसे जानने की कोशिश है हम करेंगे। रामचंद्र जी, आपका तो लोगों ने तो देखो यही नाम सुना था आपका कि आपने विधायक के साथ गाली गलौज की, पुलिस आपको पकड़ के लाई, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि रामचंद्र यादव का संत रामपाल जी महाराज से क्या रिश्ता है आपका, कब आप उनसे जुड़े थे, एक बार वो बताइए हमें। सभी दर्शकों को और आपको सत साहिब बंदी छोड़ श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर, मैं बचपन से ही भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, नवरात्र व्रत वगैरह सब रहता था और मैं पेशे से एक ड्राइवर था। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी सब जगह मैं जाता था, हमारे मालिकान जो है सब जगह लेके जाते थे। 2003 से हम मंदिरों में भी जाना बंद कर दिया। मतलब वहाँ जो देवी देवता थे उनसे हमारी आस्था कम नहीं हुई, लेकिन ये देखते थे कि यहाँ पर जो पैसा ले रहे हैं, ये मेरे साथ घटना हुई केदारनाथ में। वहाँ इतना पैसा दो तो इतने थाली लेके अंदर जा सकते हो। इसी तरह विंध्यवासिनी देवी, मिर्ज़ापुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ मैं गया तो वहाँ की पंडों ने प्रसाद नहीं दिया कि ये इतना पैसा दो तो प्रसाद देंगे। तो इस तरह से वहाँ के दुकानदार से हमने कहा ये तो ज़बरदस्ती, भाई हम प्रसाद यहाँ चढ़ाया, मेरी श्रद्धा भाव जो मैं दूंगा। तो वो दुकानदार फिर वो जा करके अपना वहाँ क्षेत्रीय आदमी होने के नाते वो प्रसाद लेके दिया और कहा कि भैया ये लोग इस तरह से ज़बरदस्ती करते, इसीलिए यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया। तो इस तरह से हम मथुरा वृंदावन में भी जा करके ये सब देखा। तो फिर हम 2003 से एक तरह से नास्तिक हो गए। 2003 से फिर हम जैसे गाड़ियाँ खरीदी, जो भी मैं खरीदता था, मंदिर जाता ज़रूर था लेकिन हम मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। पत्नी बेटा बेटी वगैरह जैसे नवरात्र व्रत हुआ कुछ जाते थे तो मैं लेके जाता था, लेकिन हम अंदर नहीं जाते थे। तो इस तरह से 2014 में एक ठाकुर साहब थे जिनके माध्यम से मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मिली और ज्ञान का पुस्तक को ले गया, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बातचीत तुम्हारी काफ़ी, उनसे हार्ट टॉक भी हुई, क्योंकि हम कई धर्मगुरुओं को देख चुके थे तो मुझे लगता था ये सारे धर्मगुरु ऐसे ही हैं। तो फिर एक दिन पत्नी से कहा कि ज़रा संत रामपाल जी महाराज का जो है सत्संग साधना चैनल पे जो चालू करो, देखते क्या। तो संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 को दिखा रहे थे कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर कपट भाव छोड़ करके उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर। जब उस तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। मेरे पास लगभग 3 प्रकार की ये गीता पुस्तक थी, गीता प्रेस गोरखपुर की और एक इस्कॉन मंदिर वालों की, एक अलगनानंद स्वामी जी की, 3 तरह की गीता थी। मैंने पत्नी से कहा भैया जल्दी निकालो गीता, ये तो हम पाठ करते थे, ये तो हमने जाने नहीं। और जैसे हमने गीता निकाली और जो उसमें जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बताया एज इट इज उसमें पाया। उसके बाद आप उनके शिष्य बने। इसके बाद मैंने सारे 7 खरीदे। हमारे यहाँ बगल में पंडित जी रहते थे, वो चौक कानपुर में जो एक चौक जगह है जहाँ पुस्तकों का ही पूरा भंडार है। तो मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी मुझे पुस्तकें लाते रहिए। तो जो जो संत रामपाल जी महाराज ने चैनल पर पुस्तक दिखाते थे, देव पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, रामचरित मानस, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, चारों ग्रंथ, 5वां ग्रंथ, सारे शास्त्र मैंने खरीदा। मिलाया आपने। उसके बाद फिर आपने नाम कहाँ से लिया संत रामपाल जी महाराज तो से? जब सारा सब कुछ मिलाया, मिलाने के बाद मैंने फिर उनसे कहा भगत जी से कि अब मुझे बरवाला लेके चलो। तो वो टाइम देते रहे, उस डेट पे नहीं गए। फिर दूसरा टाइम दिया तो मुझे सुनने में कन्फ्यूजन हुआ, 20 या 23 ऐसे बोला उन्होंने। तो हमने कहा आप नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, मुझे पता बता तो मैं जा रहा हूँ। तो पहले बोले पहले तो आप जो है जाने के लिए मना करते थे, आप कह रहे हो मैं जा रहा हूँ। हमको नहीं मैं जाऊँगा। तो बोले डेट में बता, सुनने में तुम्हें कन्फ्यूजन हो गया। फिर मैं
उस डेट को उनके साथ आया यहाँ पे। तो उस समय हम उस समय क्या संत जी बाहर थे या जेल बाहर में थे? बाहर थे। हाँ, 24 मई 2014 की बात है। तो मैं जब गया वहाँ पे बरवाला, तो इनके जो हाव भाव थे जीन में बस के द्वारा, तो लगता था कि पूरा यही सतलोक उतर आया है। और इसके बाद बरवाला आश्रम गए, वहाँ नाम दीक्षा लिया। लेने के बाद मैं वहाँ से लौट कर आया। मैं एक भैंस रखता था बच्चों के दूध के लिए। सबसे पहले मैंने भैंस बेची। आपने कहा, और भैंस बेचने के बाद 26 जून 2014 को पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ नाम दीक्षा दिलवाई टीवी के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट नाम दीक्षा नहीं दिलवाई इन्होंने। तो बच्चों को दिलवाया क्यों? क्योंकि मैं जान गया कि जब हमारा कल्याण इन संत से होना है तो ये भैंस हमारी बाधक बनेगी, ना पत्नी जा पाएगी ना बच्चे जा पाएंगे। उस दिन से आज तक मैं भैंस नहीं लिया। इस तरह मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा और नाम दीक्षा प्राप्त किया। सतलोक आश्रम ने जब कुल दिवस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर अभी आपने यूट्यूब पे अगर वो देखी हो, तो उसमें सतलोक आश्रम की तरफ से जयवीर भगत थे। तो उन्होंने बताया कि आप आश्रम के अंदर चोरी करते थे, आपको चोर बताया। जबकि आप कह रहे हैं कि आपने तो महाराज जी की भक्ति के लिए भैंस भी बेच दी ताकि आप सत्संगों में जा सकें। तो आपको कैसा लगा कि आपने तो काशी गए, मथुरा गए, केदारनाथ गए, हर किसी को छोड़ के संत जी का नाम लिया, और अब आपको उसी आश्रम के तरफ से चोर कहा जा रहा है? तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर, 24 मई 2014 को मैं जुड़ा था और 6 महीने बाद बरवाला कांड हो गया। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था। अगर इस तरह को बात करते हैं तो हमें जब झज्जर प्रशासन कानपुर से लेकर के आया तो आमने सामने क्यों नहीं आते? मैं कोई छुपा नहीं हूँ, और मुझे केवल भारत में ही नहीं जानते। ये जितने भी नामदान सेंटर फर्जी खोल रखे हैं, आश्रम फर्जी चला रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश, ये मैं केवल मुंह से बोल नहीं रहा हूँ। इनके सारे नंबर, इनसे सारी बातचीत की, इनकी फोटो रिकॉर्डिंग सब हमारे पास है। अगर मैं चोर था तो आमने सामने आकर बात करे ना, मैं तो तैयार हूँ। मुझे जानते ही नहीं थे। और 6 महीने बरवाला कांड हुआ, और ये बरवाला कांड के पहले 14/7/2014 को इन्होंने हिसार कोट और रोहतक कोट को हाईजैक किया था ब्लैक कैट कमांडो के द्वारा। और हम तो अनाड़ी थे, मैं किसी को जानता ही नहीं था। अपने कानपुर में भी किसी भक्तों को नहीं जानता था, और हम आते जाते सीधे चले जाते थे। तो ये लोग तो हमें जानने कोई मतलब ही नहीं। 14/7/2014 को जब मैं यहाँ बरवाला आया, और मैं इस तरह से आता था कि अगर सैटरडे को छुट्टी मिली, क्योंकि स्कूल का काम करता था, और स्कूल का काम करता था बच्चे लाने ले जाने का, और हमारे बच्चे इसमें पढ़ते थे। तो अगर सैटरडे को छुट्टी हुई तो मैं फ्राइडे को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में बैठता था और रोहतक उतरता था, और इतवार संडे के दिन यहाँ पहुँचता था, और हाँ शनिवार को पहुँचता था, और संडे के दिन मैं यहाँ से निकल लेता था। तो हमारा ये मतलब नहीं था कि हमें सतनाम लेना इसलिए 4 बार आना। मुझे जैसे टाइम मिलता तो मैं यहाँ आता था। 14/7/2014 का इन लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने सतलोक आश्रम बरवाला में हम लोगों को रात में जो है ट्रकों में, बसों में भर के, ट्रकों में लाठियां भरी, और बसों में हम लोगों को लेकर के हम लोगों को तो हिसार कोट में उतार दिया। रातों रात एक झंडा पकड़ा दिया, वह उसी बांस के डंडे में झंडा लगा दिया, और कुछ लोगों को रोहतक में उतार दिया। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसके द्वारा भक्तों को बुलाते हैं, और किसी को बताया नहीं क्या हुआ। पूरे दिन भर वहाँ पर हुआ वो चला, और वही 14/7/2014 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की अवमानना इन्होंने करवा दी। उसी केस में 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को नोटिस भेजा कि आप जो है ना, जो कोर्ट की अवमानना की, इसके लिए आप यहाँ जवाब दें आकर के। तो उनके जो वकील थे RS राय जी, जो वर्तमान समय नहीं है, कैंसर से वो थे, तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी, लेकिन वो बताया जाता है कि बहुत अच्छे वकील थे। तो 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को लिखित में एफिडेविट दिया था कि ये राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, इसके संचालक राम कुमार ढाका है, और ये सब पूरा उसमें दिया था। तो जैसे इन्होंने एफिडेविट वहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिया, वैसे ही राम कुमार ढाका जी ने अपना एफिडेविट दिया कि ये जो राष्ट्रीय सभा से मेरी है, और इसके जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति जो सदस्य बनते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा
लेता है तभी बनते हैं। तो अब इस पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों को नोटिस भेजा, और भी लोग जो इन्वॉल्व थे वो तो पूरी डिटेल जब सारे एविडेंस सामने होंगे तो दोनों को नोटिस भेजा कि आप उन पे आरोप लगा रहे हो और वो उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो जब दोनों को नोटिस भेजा तो राम कंवर ढाका ने अपनी प्री प्लानिंग के तहत लाखों लोगों को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बुला लिया। उसमें हम नहीं थे वहां पे, शायद 5/11/2014 की डेट होगी, उसमें वहां बुला लिया और वहां जाकर के इन्होंने जो भी अपना षड्यंत्र रचा और संत रामपाल जी महाराज को जाने नहीं दिया और अपना वहां जाकर के जमानत करवा ली और बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जा रहा कि जब ये बरवाला आश्रम में कोई था नहीं तो चुपचाप यहाँ से वो जा रहे थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होने के लिए। तो बताते हैं कि पंचकूला से गन पॉइंट में संत रामपाल जी महाराज को ये वापस ले आए। इनको पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में हाजिर ना हो जाए तो ये वहां से वापस ले आए, गन पॉइंट पे लेके आए। हाँ, जैसा बताया गया। किसने बताया ये तो जैसे मतलब भगत समाज थे सब बताते थे। हाँ, तो जो हमने सुना उसकी बात करें, वापस यहाँ ले आए। बस वही ये बरवाला कांड का कारण बना। क्या संत रामपाल जी महाराज जाना चाहते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जाना चाहते थे और उन्होंने बाकायदे वीडियो में बताया कि मुझे रोके रखा था। नहीं, ये जैसे ये तो ठीक है, जैसे आपके ऊपर जो ये आश्रम ने कहा कि आप चोरी करते थे, जी। तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? आपको क्या बदनाम करने का उद्देश्य है या उनकी बातों में कोई सच्चाई थी? सर, मैं ये कहूँगा कि जब भी कहीं कोई भी व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला का हो या सतलोक आश्रम, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है तो मैं हर तरह से तैयार हूँ वो सामने आए ना। ऐसे तो हम किसी कुछ कह सकते हैं, उसके लिए एविडेंस क्या है? और आप मुझे चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो FIR नंबर 429 430 का जो जजमेंट है आप वो फाइल वायरल क्यों नहीं करते? 429 430 किस चीज का जजमेंट है? FIR नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या का जजमेंट है, जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला कांड हुआ, जो पुलिस तैनात हुई थी, फोर्स तैनात हुई थी। आपने इतने काले कमांडो लगाए, 40,000 जवान लगाना पड़े सरकार को, लगभग 27 करोड़ रुपए से अधिक पैसा खर्च हुआ, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई वहां पे। तो FIR नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या का प्रकरण है और FIR नंबर 430 में 1 महिला की हत्या का। तो 5 महिला 1 बच्चे की जो हत्या हुई है, तो हत्या किसने की? जैसा कि मीडिया के सामने दिखा दिया जाता, संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाता था, ये करता था, वो करता था। और हम तो ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ, कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पे मीडिया के द्वारा या अन्य के द्वारा बता करके जो भी आरोप लगा दिए जाते हैं तो वो आरोपी है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। लेकिन हमारे यहाँ क्या जी मीडिया भी उसमें दिखा देती हो तो दूध से नहाता था, ये था, होता था। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि मेन है जजमेंट। कोई संत या कोई व्यक्ति जब तक उस पे कोर्ट सजा नहीं बोलता है तब तक हमें उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए। इसमें क्या खास है इस जजमेंट में जो आप कह रहे हैं? इस जजमेंट में ये खास है कि जिस तरह से FIR नंबर 429 है और ये जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया को नहीं दे रहे हैं, और जबकि परमेश्वर की दया से हमने FIR नंबर 429 जजमेंट पूरी दुनिया में वायरल की और उसकी हिंदी में वायरल किया और उसकी एक ये बुक भी बनवाई, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक। मुझे चोर कहने वाले इस पुस्तक को गलत साबित करके दिखाएं। FIR नंबर 429 में जो 4 महिला 1 बच्चे की हत्या थी, उसमें वाकायदे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जजमेंट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आप उसमें देखिए 4 महिला 1 बच्चे की हत्या कैसे हुई। 4 या 5 महिला 1 बच्चे, वो 429 में अलग, 430 में अलग है, दोनों मिलाकर 5 महिला 1 बच्चा। इन लोगों ने स्वयं अपने बयान दिए कि 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला और उसमें जोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर मारा। ये आप स्वयं फाइल पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को जो ये किसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर? इसमें जो संत रामपाल जी महाराज बड़े बेटे वीरेंद्र है, संत रामपाल जी महाराज भांजा जोगिंदर है, जोगिंदर और बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज की बहन कृष्णा है, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजबाला है। ये कानूनी रूप से प्रूफ, ये उसमें FIR नंबर 429 की जजमेंट दोनों में लगभग 29 लोग हैं, 28 प्लस संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाया खुद इन्होंने? हाँ, संत रामपाल जी महाराज आरोप लगाया। और जिस तरह से अब हम कोर्ट में क्या होता है कि हम किसी के खिलाफ बयान दे दिया कि मैंने इनके कहने पर मार डाला, तो कोर्ट ऐसे नहीं मानता है। फिर बाकायदे जो IO अधिकारी भेजते हैं, फिर आप
आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो इन्होंने 11 बांस के डंडे पे पुलिस कराए, जिन डंडों से इन्होंने मारा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अगर कह दें कि नहीं हमने इनके यहाँ सामान रखा, तो ऐसे कोर्ट नहीं मानता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है उसकी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि बांस के डंडे जो खोपड़ी मारा उनके, वो हड्डियां टूटी हुई है, मतलब डेथ उससे हुई है, सीने में टूटी, और इनके जो पैर में चोट लगी हुई है, और ये सब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। तो ये वाकायदे जो जजमेंट की फाइल है, तो ये पूरी दुनिया पढ़ सकती है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोर्ट ने उनको जो उसमें पूरा सब दिया हुआ है। और दूसरी बात है, इन्होंने क्या किया कि जो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई थी, उनके परिवार वालों के बयान इन्होंने बदलवा दिए। इन्होंने क्या किया, एक एफिडेविट लगवा दिया बाद में कि ये जो हमारे जो घर के लोग मरे, इन लोगों ने नहीं मारा, ये जो आंसू गैस से मरे या पुलिस वालों ने मार दिया। और इन्होंने कहा कि हमारे कोरे कागज पे साइन करवा लिए। तो इन्होंने क्या किया, हॉस्टाइल करवा दिया, यानी बयान बदलवा दिया। तो कोर्ट ने उन पर केस कर दिया, क्योंकि आप जो है ना, पुलिस कोरे कागज में साइन करवा ही नहीं सकती। और यहां तक कि जैसा कि हमने सुना है, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन एडवोकेट और आप जैसे बुद्धिजीवियों से जानकारी ली कि थाने के अंदर दिए गए बयान कोर्ट में मान नहीं होते हैं। और वहां थाने की जो एसआई जिनकी जिम्मेदारी थी, उस बयानों पर साइन नहीं कर सकते। जो आप जज के सामने बयान देके, किसी आईएएस अधिकारी के सामने बयान देके, वो आपके बयान मान होते हैं। इसलिए ये निराधार की हमारे कोर्ट सादे कागज में साइन करवा लिए, और ये एफिडेविट दिलवा करके इधर तो 5 महिला 1 बच्चे की उनकी हत्या भी कर दी, और ऊपर से उन्हीं को उल्टा फंसा दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये फाइल नंबर 437 का जजमेंट आप पढ़िए। तो जब ये मैं फाइल, ये सारे एविडेंस पूरी दुनिया में क्लियर करता हूँ, तब ये आते वो चोरी करता था, ये करता था। भाई एक कोई व्यक्ति ये तो बताए कि मैं कह रहा हूँ कि रामचंद्र ये चोरी करता था। वहाँ के जो मेन मुखिया हैं, मान लो वर्तमान में संत रामपाल में बड़ा भाई, छोटे भाई महेंद्र जी, संत रामपाल वाले बड़े लड़के वीरेंद्र, मनोज जी से हमने बात भी किया। हाँ, वो आपकी ऑडियो सुनी मैंने। हाँ, तो ये आए ना, आधिकारिक तौर पे बयान दे, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और सबके सामने तैयार हूँ। बरवाला कांड के पीछे किसकी साजिश मानते हैं? अब ये कांड था या इत्तेफाक से हुआ या सोची समझी साजिश थी? ये सर 1999 से सोची समझी साजिश चल रही है, 99 से 1999 से इनकी पूरी ये सोची समझी साजिश चल रही है। क्योंकि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में अपना घर त्याग दिया था, और जींद में कुटिया बना कर रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से भी कहा कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी। तो वह कहते उनकी वीडियोस है सत्संग में। थी का मतलब क्या है कि पहले थी, अब नहीं है। मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में घर त्याग दिया था। और उसके जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया, और मैंने इस बात को जो संत रामपाल जी में बेटी मंजू, उससे मैंने बात भी की थी, उस भी रिकॉर्डिंग है। और उन्होंने रोहतक में कुछ स्टील के वो लगवाए थे कूड़ेदान वगैरह, तो उसमें मंजू वगैरह है, इन्होंने अपने बयान भी थे, उसकी भी हमारे पास फोटो कापी है। तो मैं बिना प्रूफ के नहीं बात करता। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ आ गए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बताया था कुछ लोगों को लाभ हुआ। और कोई एक हैं राजू अहलुवालिया जी, उनके साथ पिताजी को उनको कुछ लाभ हुआ था। वो शायद महाराष्ट्र में उनके ट्रक चलते हैं। और यहाँ तो बताया था कि वीरेंद्र जी के भी कम से 1000 ट्रक वहाँ चल रहे हैं। संत रामपाल जी बड़े लड़के वीरेंद्र जी वगैरह, उन्होंने तो अभी कहा है कि उनके नाम पे तो कुछ है नहीं। वो तो हमने भी सुना उनको। वो तो कह रहे सतलोक से सब कुछ आ रहा है। जब सतलोक से सब कुछ आ रहा है, तो फिर यहाँ हम ये सब खरीदा क्यों जा रहा है? जैसा कि हमने वीडियो इनका सुना। तो इस तरह से ना संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने क्या किया, 1999 में जब ये करोथा आश्रम बनाया, तब इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया 26/3/1999 को, जो कि हमारे पास इनकी फोटो कापी थी, उस पर लिखा था। इस वजह से कह रहा हूँ, और सारे एविडेंस मेरे पास नहीं है। अगर ये सच्चे है तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो 1999 में बनाया था, उसकी जो है डिटेल वायरल करें। क्या अगर ये आपसे बात करना चाहें, मतलब सामने और मीडिया मौजूद होता, आप तैयार हैं? सर मैं 2016 से तैयार हूँ। 2016 से आज 2026 चल रहा है। लगभग
10 साल हो गए होने जा रहे अच्छा, आपके बारे में पता चला आप ई रिक्शा चलाते हैं? सर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। पहले मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी। अच्छा। मैं 2 3 व्हीलर थे और एक मारुति वैन मैंने दिसंबर 2014 में ली थी। मैं उस बच्चों स्कूल के बच्चे लाने जाने काम करता था और ड्राइवर हमारे जो 2 ऑटो चलाते थे। जब संतराम पाजी महाराज के बारे में जुलाई 2016 से मुझे सच्चाई पता चली, उस दिन से मैंने दोनों ऑटो देखना बंद कर दिया। जबकि मेरा घर रोड से नज़दीक है और अगर ड्राइवर ने झूठ बोल दिया कि इंजन फट गया तो फट जाने दो, हम देखने नहीं गए कभी। रात दिन परमेश्वर किया, संतराम पाजी माँ के आशीर्वाद से इसी में लगे रहे। हालांकि उसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ और लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम अपना घर बेच दिया, अपने घर की खेती बेच दी और इसके बाद जो है जो बच्चों की पढ़ाई में और लगभग 10 लाख रुपए कर्जा हुआ। तो मेरे जो रियल साले हैं, तो हम किसी रिश्ते नातेदार को अपने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, ना कभी आज तक किसी को रुपया मांगा। तो वो मेरे घर आए। हमारे जो रियल जो साला है वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमने कभी किसी से रुपया नहीं मांगा। एक दिन वो अपनी 2 बहनों के साथ आए, छोटी बहनें थी, उनकी शादियाँ नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जीजा जी का घर बनवा दो। अच्छा। तो आया तो बोले पैसा मत देना जीजा जी को, घर बनवा दीजिए। तो हमने कहा बेटा, जब कहा तब को नहीं बेटा हमें घर नहीं बनवाएंगे और हम ये घर बेचने जा रहे हैं और आप चाहो तो ले लो भाई, आपके पास पैसा है। हाँ। तो आप चाहो तो ले लो और मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। तो हमारे पास कम से कम 10 लाख रुपए कर्जा है, क्योंकि पढ़ाई में तो जानते हो पैसा लगता है, इंग्लिश मीडियम बच्चे। तो बोले कितना कर्जा है? हमने कहा हमारा BC कर्जा है। जो BC चलाते थे उसकी में 50,000 रुपये महीने किस्त देनी है और हम कमा नहीं पाते 10,000 रुपये महीने। जब स्थितियाँ खराब होती हैं, हम काम किया नहीं कुछ। हाँ। तो उसने कहा कि जीजा जी हम आपका कर्जा उतार देंगे। तो हमने कहा देखिए वो जो कॉलोनी है उनके बहन के नाम यानी वाइफ के नाम है। तो हमने कहा देखो हम फ्री नहीं लेंगे कुछ भी, आप या तो अभी कॉलोनी अपने नाम करवा लीजिए और हमें जो भी 30 लाख की बिकेगी 10 लाख रुपए मैं कर्जा भर दूंगा और 6-7 लाख रुपए का दूर जाके मकान ले लूँगा या किराए ले लूँगा और बाद बाकी पैसा हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाएंगे। तो उसने कहा हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे जीजा। तो हमने कहा ठीक है, अगर उतार दोगे और हमें ज़्यादा करोगे तो इसमें बने रहेंगे। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने ठीक कोई बात नहीं। तो हमने बच्चों को हमारी पढ़ाई की मदद करते रहना, क्योंकि हम कहाँ 30-40 हज़ार रुपये महीने खर्च करेंगे जब दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो उसने ठीक है। तो हमारा वही उनका सौदा चल रहा है कि आप जब चाहें तब रजिस्ट्री करवा लें और हम पैसा किसी का नहीं लेंगे, चाहे कोई भी हो। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और संत रामपाल जी बाबा के आशीर्वाद से ये सब काम चल रहा है। आश्रम तो चाहता है कि आप जेल से कभी निकले ही ना, बहुत खुन्नस है उन लोगों को आपसे। जी। तो कैसा सफ़र रहा? पुलिस कानपुर पहुंची और क्या कुछ हुआ सफ़र में? फिर यहाँ आपको लेके, खैर वहाँ तो हम मौजूद थे जब मीडिया के सामने आपको पेश किया। सितंबर 2017 से कितने केस करवा रखे आश्रम ने? सितंबर 2017 में इन्होंने मलोट में, पंजाब के मलोट में, मुक्तसर जिला में जो मलोट जगह पड़ती है, वहाँ पर इन्होंने मेरे खिलाफ एक केस लगवाया। वहाँ के एकता नगर पड़ती जगह, वो नामदान सलग सुभाष चंद्र, वहाँ नामदान सेंटर चलाते हैं। तो वहाँ के एक भगत ने जो फ़ोन किया, जब मेरे वीडियो देखते थे लोग तो कई लोग जुड़े पंजाब से ना। तो उसमें एक जो भगत मती थी, उन्होंने अपने लड़के की शादी की थी और शादी में वो पूरा दहेज लिया था। जब दहेज लिया था तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई नाम तभी आपका शुद्ध होगा जब आप दहेज का पता नहीं पूरा सामान जमा करोगे या क्या होगा, नहीं तो आपका नाम शुद्ध नहीं होगा। तो वहाँ पंजाब जो लोग थे जो नामदान सेंटर में काम करते थे, उन लोगों ने जब हमारे वीडियो देखे, ऑडियो सुनी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भगत जी ऐसी सी बात, ये तो पैसा मांग रहे हैं। तो फिर हाँ, जो वो रेलवे से रिटायर थे, तो हमने कहा हमारी उनसे बात कराओ। तो मैंने दोनों उन पति पत्नी से पूछा कि आप नाम दीक्षित? बोले हम दोनों नाम दीक्षित हैं, लेकिन मेरा लड़का नाम दीक्षित नहीं है। तो हमने कहा ये दहेज लेने में आपका क्या योगदान था? बोले मैं दहेज नहीं लेना चाहता था, लेकिन लड़का नहीं माना। तो हमको लड़का नहीं माना तो उसके जिम्मेदार माँ बाप को थोड़े होंगे। तो हमने फिर इसमें आप क्यों सामान देंगे अगर? तो इस तरह से जो दान पाठ दसवां का जो पैसा लेते थे, ये फर्जी पर्ची बना देते हैं।
अगर ये सच्चे हैं तो सब खुल करके सामने पर्ची बना दे, किस संस्था के द्वारा पैसा लेते हैं, किस संस्था द्वारा ये सतलोक आश्रम धराना चल रहा है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के थ्रू पैसा लेते हैं शायद। नहीं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के थ्रू जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद नहीं देते हैं, रसीद नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है किसका? जब 26 अभी हमारी वो पूरी बात हो जाए जो वहाँ बता रहे हैं, तो इसके बारे में ये सब बताएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया कि दान पाठ दशवांश का पैसा मेरा गलत जगह जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, जानबूझ करके ये एफआईआर लिखा दी कि जिसमें ये लोग जो है ना आगे आवाज़ ना उठा सके, और मुझे उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि ये जो है रामचंद्र की वजह से जानते हैं। और एक लेटर आया जेल से पंजाब के डीजीपी को, एसपी को, उसमें पवन दास जी का और संजय जी का लगभग 5 लोगों का नाम था, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। और इन लोगों ने क्या कि संतराम पाल जी महाराज इनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया, लेकिन उसमें क्या किया, ना पवन का नाम दिया ना संजय का नाम दिया, और हमारा और 2 लड़के और बेचारे नहीं थे, उनको 3 को इन्वॉल्व कर दिया, जो एसपी का लेटर दिखाया। और इस तरह से एफआईआर करवा दी कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था और ये 5 लोग आए, कानपुर से रामचंद्र दास, 4 लोग पंजाब से और 1 लोग गंगानगर से, मतलब 6 लोग, और बोले सत्संग मत करो, और जब हम नहीं माने तो मेरी पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ डाले। तो इस तरह से इन्होंने एफआईआर लिखवाई, और ये फाइल लिखवाने के बाद 7 साल कोर्ट में केस चला। 3 साल तक तो चार्जशीट नहीं दाखिल होने दिया। हालांकि हमारे जो वकील वहाँ थे उनसे हमारी काफ़ी नोक झोंक हुई, हमने फिर सरकारी वकील के लिए कहा, और वो जब नोक झोंक हुई तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो जमात उसी महिला ने ली थी जिस महिला का सपोर्ट किया था, और उसी महिला के द्वारा जो 5 लोग चले थे वहाँ पे सच्चाई के लिए, उन लोगों ने मेरी जमात कैंसिल करवा दी, वापस करवा दी। जमात जब वापस करवा दी और डाल दिया कि असली बाप की औलाद है तो फला तारीख को रामचंद्र नाम है, लेकिन हम यहाँ से गए तारीख पर और घर में कह दिया था कि कोई मेरी जमात करने नहीं आएगा। और जब ये साई जसविंदर जी मुझे लेने गए थे उनके सामने ही बात कही थी, लेकिन वहाँ भी परमात्मा ने हमारी पूरी, संतराम पाल जी महाराज ने मदद की, बंदी छोड़ संतराम पाल जी महाराज की जय। तो उस महिला के द्वारा मेरी जमात वापस करा दी। तो हमने उस वकील के खिलाफ काफ़ी स्टिकर डाले थे, जो हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु संतराम पाल जी महाराज ने सिखाया आप अन्याय मत कीजिए। तो जब आवाज़ उठाई तो वो वकील ने क्या किया, वो सारे स्टिकर निकाल करके जज को दिखाया। तब तक हम बहुत चीज़ें अच्छे अच्छे वकीलों से सब समझ चुके थे। तो जज साहब ने कहा रामचंद्र जी आज की बात ही मत करना, सरदार जी थे नवयुवक, और बोले जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताना। हमने ठीक सर। तो जब ये जमात मेरी वापस हो गई तो जज साहब ने तो इग्नोर किया कि मतलब ये किसी तरह वापस ना हो, लेकिन हमारे वकील साहब जो थे पुराने वो डंडा करे जज साहब के, जज साहब रामचंद्र की जमात कैंसिल हो गई होगी। तो एक दिन हम यहाँ से जब गए तो हमारे मुजफ्फरनगर के भगत जी थे हरीश जी, वो बोले रामचंद्र जी हम भी आपके साथ चलेंगे, कोर्ट में क्या होता है। तो हमने ठीक कोई बात नहीं, दिल्ली मिल जाना। हम यहाँ से अपना ऐसे गए, दिल्ली में ये मिल गए, दिल्ली से हम लोग साथ में गए। और ये भक्तों ने जो अन्याय हमारे साथ किया वो बहुत लंबी कहानी है, जो गंगानगर के भगत जी ने अन्याय किया। तो हम अंत में निर्णय लिया था आज के बाद मैं किसी भगत के यहाँ पंजाब में नहीं रुकूंगा। आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी फुटपाथ पे गुजार देता, मैं फुटपाथ पे सोऊंगा, लेकिन भगत के यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज ने हिसार के पास, बरवाला के पास एक रहने वाले व्यक्ति, वहाँ पर उनका प्लाट का काम है, पता नहीं क्या भगत के द्वारा हमें उनके यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन हमें अंत समय भगत के यहाँ नहीं रुकने दिया, उनके यहाँ मैं 6-6 दिन रुका हूँ, 5-5 दिन, 4-4 दिन रुका हूँ। तो इस तरह से हम हाँ, वो जज साहब ने जो ना, तो इन्होंने क्या जब जमानत वापस ले ली और वो लड़का मेरे साथ गया, तो हरीश जी से मैंने कहा कि हरीश जी देखो मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी जो है वो वारंट कर दिया, फर्जी वारंट है, मेरे घर लेटर नहीं गया और यहाँ दिखा दिया, बोला लेटर रिसीव किया और रामचंद्र तारीख नहीं आए, क्योंकि हम ई कोर्ट सर्विस ऐप के द्वारा सब कुछ निकाल लेते थे, इतना सीख गए थे। तो हमने कहा देखिए हरीश जी आप जो है रोना धोना नहीं, मैं जेल चला जाऊंगा और आप मेरा बैग लेना अपने घर चले जाना। हरीश जी आज भी मौजूद हैं। तो बोले ठीक भगत जी, हमको रोना धोना नहीं कुछ भी। हाँ ठीक। हम लोग गए कोर्ट में गए, जज साहब के सामने पेश हुए, तारीख थी। जज साहब बोले रामचंद्र जी आपको जमानत कराना पड़ेगा, आपकी जमानत कैंसिल हो गई। तो हमने वही रियलिटी बताई। संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान है कि आप सच बोलिए, सच के साथ परमात्मा होता है।
और ये चीज हमने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सुन रखा था, सदना जी के दोनों हाथ कर ये शिक्षा आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को बताइए ना, ये सच हैं? सच बोलने की शिक्षा। हाँ। या आश्रम से जुड़े हुए हैं, पता नहीं इनको कैसा कर रखा है, सच ही नहीं बोलते। तो सर परमात्मा इसीलिए कहा है कि अरबों में कोई एक होगा झुमकरा, हाँ। अरबों में। तो आपको बता रहा हूँ, बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि जज साहब ने कहा रामचंद्र जी, हमने कहा सर, बोले आपकी जमानत कैंसिल हो गई, आपको जमानत करना पड़ेगा। हमने सर मैं गरीब आदमी हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ और मैं वकील की फीस दे नहीं सकता, मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो बोले मैं आपको सरकारी वकील दे दूंगा। ये जज साहब ने कहा। पंजाब की बात है। पंजाब में पहले तो उन्होंने 3 बार हाँ ये बात कही, तो बोले आपको जमानत कराना पड़ेगा। हमने सर मेरा यहाँ कोई है ही नहीं, और उनसे भी कह दिया था। अच्छा उनके पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ मोटरसाइकिल का, घर में भी उनके पास कुछ नहीं था। तो हमने अच्छा हम जानते भी थे कि यहाँ हम किसकी जमानत लें, कल को बदल जाएगा जमानत वाला, क्योंकि वो कई चीज़ें ऐसी होती ना। तो हमने जज साहब ने कहा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तो हमने कहा जैसा सर आपका आदेश। फिर दोबारा उन्होंने कहा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो हमने जैसा सर आपका आदेश। दोबारा फिर यही बात कही उन्होंने। हमने सर जैसा आपका आदेश। तो बोले आपके पास क्या है, हम ई रिक्शा बता ही चुके थे। बोले कागज लाया हो। हमने सर कागज नहीं लाया, नया ई रिक्शा है हमारे पास, हमारे साले ने मुझे खरीद के दिया था 1.5 लाख का रहता है। हाँ वो भी उसका पैसा उसी इंक्लूड है। तो फिर जो हमारे साथ में थे वहीं कोर्ट में, तो वो अपना ऐसे कागज निकाले। वहाँ कितने दिन जेल में रहे थे वैसे पंजाब? 27 घंटे वहाँ बस बस जमानत हुई। हाँ। और यहाँ से जब पुलिस कानपुर लेने गई आपको, यहाँ तो यहाँ पे स्पेशल स्टाफ ने मुझे बताया कि आपके पड़ोस में ही कोई दूसरा रामचंद्र यादव भी, जी जी जी, पुलिस उनके घर जा रही थी। वो ठाकुर है। और ठाकुर है। हाँ। आपके पड़ोस में ही कानपुर में। जी 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 जी, जी। हाँ। तो ये कंफ्यूजन भी हुआ था ना, यहाँ से पुलिस हाँ गई। हाँ ये बात में बताया उन लोगों ने कि इस तरह हुआ। तो सर वो पहले वहाँ की बात पूरी कर लेते हैं। तो जज साहब ने वो पैसे कागज निकालने लगे। तो जज साहब सोचे कि ये पैसे निकालना है। बोले पैसे नहीं। बोले आपके पास क्या है? बोले मोटरसाइकिल है। बोले अगली बार आना तो मोटरसाइकिल कागज लेना। सर देखिए अगली ना हमें जेल जाना पड़ा, अगली बार वो मोटरसाइकिल कागज ले गए, और ना मुझे प्राइवेट वकील करने पड़ा। ये होती है सतगुरु संत रामपाल जी वहाँ का आशीर्वाद, ये रियलिटी है। यहाँ से पुलिस के दोस्तों ने हमें बताया था कि कानपुर गए। जी सर। और आप निगरानी कर रहे थे स्पेशल स्टाफ पे कि आ चुके हैं ये लोग यहाँ पे, और कोई रामचंद्र ठाकुर है वहाँ पे, उनके घर जा रहे थे ये लोग बार बार। ये कैसे हुआ था सर? ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं पता था। वाइफ जो है त्योहार था ना, तो हालांकि हम लोग त्योहार नहीं मनाते, तो उनकी जो माँ है तो थोड़ा बीमार रहती। तो हम आपको बताएं थोड़ा अध्यात्म लाइन में आ गए। तो हम उनसे कहा करते हैं कि देखो मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, और अब बच्चे दोनों वहाँ दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और आप जो है अपने माँ बाप की सेवा करने जाया करो। हम अकेले अपना बना लेते हैं, हम 8-8 10-10 दिन तक ये काम कर। अच्छा। तो हम अकेले थे वहाँ पे ना, और ये लोग आए, फील्ड में खड़े थे। तो हमारे मोहल्ले के सब लोगों ने देखा समझा। तो अच्छा हमारा नेचर सब जानते हैं, बाकी स्टाफ को सब पता है। हाँ। तो वो हमें फ़ोन किया, बोले चाचा जी, अंकल जी। हाँ। बोले कोई आंटी का नाम लेकर के वो, और जूते से पहचान गए ये कोई इस तरह के लोग हैं। तो हमने कोई बात नहीं, आने दो। बोले नहीं पता तो चले कौन लोग हैं। अच्छा हम जान नहीं पाए उसमें कौन लोग कौन नहीं। तो बोले तुम यहाँ से निकल जाओ, बाद में पता चलेगा तब देखा जाएगा। तो मैं वहाँ से निकल गया। एक बार स्विच ऑफ कर लिया। फिर हम घूम करके अपने घर के सामने जो गली है, सामने मैदान में, वहाँ हमने सब देखा कि ये सब लोग वहाँ खड़े हैं। इसके बाद मैं वहाँ चला गया। तो 2-3 दिन तो मैं वहीं लोकल में रहा। अच्छा। इसके बाद जो है ना सरसू साहब से हमारी बातचीत हुई। गुस्से में उनसे हमने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उस दिन मैं खाना भी नहीं खाया। थोड़ी हार्ट अटैक हो गई मेरे मुझसे। तो खाना भी नहीं खाया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से ना। बहुत कहा उन्होंने, 1 रोटी मैंने खाई। फिर हमको बोले आप झज्जर चले जाओ। किसी इस बात है उन्हें कि झज्जर कोर्ट में पेश हो जाओ। तो हमने कहा ना हमें थाना मालूम कहाँ FIR है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पहले हम पंजाब वाला बहुत चुके थे। SI जी ने कहा था तो पता हो तो तुम जाएं। तो हमने क्या किया, रात में वहाँ से चले गए चित्रकूट राते में। तो अमावस्या थी, वहाँ सब साथ में मिले। अच्छा हमें तो कोई अमावस्या मतलब नहीं, हमें तो टाइम गुजरना था। और मुझे जो मेरी जो साली है उसने दे दिया +1 वाला मोबाइल, और वो रास्ते में हो गया लॉक। अब वो खुले ही ना। और यहाँ बता दिया कि बगल के पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे पंडित जी हैं, उनके लड़कों को उठा ले गए। अब मुझे वो चिंता। अब हम किसी तरह पूरे दिन वहाँ रहे, चित्रकूट में नहाया धोया,
कपड़े बड़े धुले। फिर रात में हमने कहा वापस कानपुर जाएंगे। फिर हम ट्रेन में बैठ करके मुझे आना था बांदा से कानपुर, और हम बैठ के उस ट्रेन में जो बांदा से इलाहाबाद होती हुई जाती है, किराया तो वही। फिर रात में मैं घर पहुंचा भाई के यहाँ। भाई तो था नहीं, पत्नी थी, उसको जगाया उनकी पत्नी को, तो उसको भी हम बहाना बनाया, डर ना जाए कोई। हमने कहा वो है नहीं, वो चली गई मायके, हम गए थे बाहर, तो हम इसलिए आ गए। तो खोला गेट, मना किया खाना बंद बनाने की, जबरदस्ती उन्होंने खाना बनाया। अच्छा, पैसा हम दूसरे का भी पैसा लेकर के हम खाते नहीं, तो उस दिन भी दिन भर हमारा लगभग व्रत रहा। सवेरे हमने 2-3 वहाँ कुलचे टाइप रोटी टाइप खाई थी, पेट नहीं भरा, पैसे की वजह से हमने होटल में नहीं खाया। तो फिर रात में वहाँ रुके, सवेरे उठे, नहाया धोया। फिर हम वाइफ का उनके मोबाइल मंगाया। वो जो मोबाइल मंगाया, फिर हम गूगल पे सर्च किया, तो विधायक जी का नाम देखा, और उनको विधायक जी जो झांसी के विधायक विनोद बयाना जी, और ये तुम्हारे जेजेपी की पार्टी को दिग्विजय, हाँ दिग्विजय सिंह जी की, और उसमें ये देखा कि पुलिस जो है इनके बयान लेने गई है कानपुर। तो हमने जैसे भी ये सब पूरा देखा, पहले तो हमने 2-3 वीडियो डलवाए राजस्थान के भगत जी से था। फिर जब ये पढ़ा तो हमने उनको भी एक वीडियो डाला कि मैं अब हाजिर होने जा रहा हूँ। तो जहाँ चौकी है हमारे यहाँ, तो वहीं हंसपुर गाँव पंकज जो है ठाकुर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और फिर उनको मैंने फ़ोन किया, हमने पंकज भैया, बोले हाँ। अरे हमने कहा मैं आ रहा हूँ, और बोले अभी ना आओ यार, 2-3 दिन रुक जाओ, बहुत पुलिस जो है ना चारों तरफ। अरे हमने कहा पंकज जी अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता चल गया है, आप पता चले, आप चिंता मत करो, और मैं आ रहा हूँ और मैं सामने आऊँगा, क्या दिक्कत है। तो वो तो सब बेचारे डर रहे थे कि ऐसा ना हो मार पीट। हमने क्या, मरना तो एक दिन है ही है। अरे जब पता चल गया तो मैंने तुरंत फ़ोन किया, बोले हाँ घर पे हम आ जाओ। बहुत बढ़िया, वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। चौकी है तो बगल ही में 10 से 20 मीटर दूरी पर, लेकिन थे नहीं। फिर चौकी इंचार्ज से बात कराई, बोले रामचंद्र जी तो अपने आप आ गए, बोले आप जाओ अपने घर। हमने कोई बात नहीं। इसके बाद ये सब लोग घर पे थे, फ़ोन किया तो ये भी आ गए। आने के बाद सबसे बातचीत होने लगी, सबने पूछा, रास्ते भर उन्होंने पूछा, जैसा पूछा उन्होंने बताया। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी, जैसे मान लो हम वहाँ से आए आपके यहाँ, अब मान लो हम इधर आए, इस गली में आए, और हम बाई चांस दिमाग में दूसरी गली बता दिया, तो ये लोग मतलब क्रॉस क्वेश्चन करते थे। हमने सर देखो आदमी एज इट इज वो चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप सही माने अथवा माने, लेकिन हम आपको जो बता रहा हूँ वो क्लियरिटी बता रहा हूँ। तो परमात्मा उनके भी हाथ इसमें है, दिल में बैठा है, तो ये आदमी को समझना चाहिए। रियलिटी वो परमात्मा की भाषा वो सब समझते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया, पूरे स्टाफ ने, और जो विधायक जी हैं कुलदीप बट जी, इनकी बड़ी तारीफ की, और मुझे कहीं भी एक भी अब शब्द नहीं बोला, और रास्ते में खाना पीना खिलाया, मेरे कहीं हथकड़ी नहीं लगाई। रात में यहाँ बड़ा अच्छे तरह से रखा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। सुबह हमको बढ़िया ऊपर धूप में बिठा रखा, जो सुनील सर जी हैं फिर थाना झज्जर में, और उन्होंने अपना जो भी वहाँ सब कागज टाइप करवाए, और इसके बाद फिर मीडिया के सामने सब जो है मतलब मुझे पेश किया गया। और जब जेल में गया तो जेल में हमें जो मुलाकात में जो कैदी हैं रोहतास जी, वो रोहतक के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जब वहाँ झाड़ू काम करते थे, तो रोहतास जी को जब बताया तो उन्होंने कहा विधायक जी तो हमारे यहाँ रोहतक में उनकी अनाज मंडी है, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर एक धर्मेंद्र जी हैं, वो खेती काम देखते हैं, वो भी मतलब जो है ना कैदी हैं, उन्होंने बताया। और एक सुनील जी हैं, और एक वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी रोहतक के रहने वाले, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि संत रामपाल जी महाराज जहाँ वहाँ रहते हैं, उनकी जो बड़ी बेटी मंजू वो मेरे साथ पढ़ी है, और संत रामपाल जी महाराज 1994 में घर छोड़ दिया था। ये बातें सब उन्होंने बताई। जेल में आप गए, अखबारों वगैरह में छपा हुआ था, तो पहचान लिया था लोगों ने जाने से जाते ही आपको? सर क्या होता कि जब अंदर आप गए तो ऐसे तो कोई पहचानता नहीं। जब हमसे पूछा गया तो उनको बात सही बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फोटो थी, अखबार था, तो वो तुरंत जो ना समझ गए कि वो व्यक्ति है। फिर जो कई लोग जैसे पूछते थे, बाहर हम टहलते घूमते थे, तो किसी ने पूछा, एक तो उम्र के हिसाब से, और एक तो चेहरा मोहरा, और उस तरह हम बातचीत नहीं करते थे, तो वैसे भी ऑटोमेटिक लोग पूछने लगते हैं। तो उनको हम ये बात बताई
तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये जो विधायक जी है बहुत अच्छे हैं, उनकी हमारे गांव बहन भी आई है, ये सारी बातें वहाँ हुई। और मैं आपके बारे में कहूँगा और हम बताएंगे कि हमने आप कोई मत कहना, वो सब परमेश्वर सब देख रहा है और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आज तो खैर आपकी बात भी करवा देते कुलदीप वत्स से। आज तो राज्यसभा की वोटिंग चल रही है तो बिजी हैं वो। तो कुलदीप वत्स को लेकर वैसे आप क्या कहना चाहोगे? कोई खेद प्रकट आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं खेद प्रकट करूंगा, क्योंकि ये मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुई कि हमें इतनी हार्ड टॉक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारा कोई इरादा गलत नहीं था। ना मैं विधायक जी को जानता था और ना मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी और ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं 2016 जो अपने गुरु के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत विधायकों से मैंने बात की, सबसे रिक्वेस्ट किया, आप इनसे पूछिए कि सतलोक आश्रम धराना किसके नाम है। 26/3/1999 को आपने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया था। अब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तकें छपी थी, उस पुस्तक में वाकायदे ट्रस्ट का नाम होता था और जहां पुस्तक छपती उसका नाम था। 2006 में करौथा कांड कैसे हुआ? फिर 2006 में संतराम पाजी महाराज गए तो 22 महीना जेल में रहे। 2000 मार्च या अप्रैल 2008 में संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आए, लेकिन बाहर आए कैसे? क्योंकि ये जो उसमें 37+ संतराम पाजी महाराज थे, 38 लोग थे, तो उसमें 37 लोग जमानत करा के तुरंत बाहर आ गए। संतराम पाजी महाराज की 22 महीने तक किसी ने जमानत नहीं कराई, ना उनकी पत्नी अनारो माई, ना उनके बेटे वीरेंद्र मनोज ने, ना उनकी बहन अंजू मंजू, ना उनके बहनोई या भाई महेंद्र जी, किसी ने जमानत नहीं कराई। तब 22 महीने बाद कोर्ट ने पर्सनल रिमांड में संतराम पाजी महाराज को जमानत दी और ये चाहते थे किसी तरह संतराम पाजी महाराज बुरी तरह से फंस जाए, इसलिए इन्होंने जमानत नहीं कराई। ये सारे एविडेंस हमने कलेक्शन किए और जब 2008 में संतराम पाजी पर्सनल रिमांड में जमानत लेके बाहर आए और इसके बाद ये कंटिन्यू करौथा कांड में ये घटनाएं करते रहे और इनका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से, क्योंकि अभी पर्सनल रिमांड की जमानत हुई है और जब आगे चल के हम कोर्ट की अवमानना करवा देंगे तो ये स्वयं फंसेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच करके सब कार्य किया था। जी, बहुत सारे आश्रम के लोगों का आपकी खबर जैसे पत्रकार करते थे तो ये आता था कि संत रामपाल जी महाराज की वीडियो कॉल आती है तो रामचंद्र भाई जो हैं वो आश्रम में क्यों नहीं आते, उनसे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन स्पेशल स्टाफ को आपने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन आश्रम वगैरह में नहीं है, ऐसा क्यों? और ये लोग चाहते हैं कि आप आश्रम में आके बात कर लें एक बार संत महाराज। सर हम ये केवल उहाबाई बकते हैं। सर इन आश्रमों का मेन संचालक कौन है? संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज नहीं है, हम जो आश्रम होते हैं, जैसे आपका घर है तो ये किस संस्था के द्वारा संचालित है? ये किसके उसका डायरेक्टर कौन है? तो कागजात रजिस्ट्री बताएगी। हाँ, रजिस्ट्री कराएगी ना। तो मेरा कहने मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल में है और मैं आपको पता है कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति जैसे वो जेल जाता है उसके नाम से कोई संस्था नहीं चल सकती, कोई आश्रम नहीं चल सकता जब तक वो वहां से बाइज्जत बरी होकर के नहीं आएगा। तो फिर संतराम पाजी महाराज के नाम से जो आश्रम चल रहे हैं, तो ये सतलोक आश्रम धनाना की जमीन किसके नाम है? नहीं, ये कहते हैं ना कि ये ट्रस्ट चला रही है, लेकिन ट्रस्ट को मंजूरी संतराम पाल जी महाराज ने दी है। ये कहा जा रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट चला रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि आप उस ट्रस्ट की कॉपी आप वायरल क्यों नहीं करते? आप उस ट्रस्ट की कॉपी वायरल कीजिए ना। अब बातें कहने से नहीं होगा, आप ट्रस्ट की कॉपी वायरल क्यों नहीं करते? और अगर संतराम पाल जी महाराज चला रहे हैं, वो जेल में हैं, तो यहाँ किसको अधिकार दिया है? बिना लिखित अधिकार दिए हुए किसी के नाम से आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो संत रामपाल जी महाराज ने वाकायदे लिखित में लेटर किसको दिया है? दूसरी बात, 26/3/1999 को बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बना था। तो इसके बाद आपने 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी क्यों बनाई? आपने भरत कुमार पर नामक पुस्तक में लिख रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, संतराम पाल जी महाराज की नहीं है। फिर आपने FIR नंबर 429/430 में कोर्ट में आपने क्यों बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज समिति के संचालक संतराम पाल जी महाराज हैं? तो 2010 में आपने मानसरोवर पार्क में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण किया जिसमें 51 लोग हैं, फर्जी। और इसके बाद आपने क्या किया कि 2012 में 1/3/2012 डेट में थोड़ा फर्क हो सकता है, 1/3/2012 को आपने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कैसे बनाया? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी है, मैं दावे के साथ कहता हूं।
अगर वो सच्चा है तो उसकी आप डीड पूरी दुनिया को वायरल कीजिए। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट दीजिए, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड दीजिए। उसमें जो संत रामपाल जी शाइन है, जैसे इन्होंने सतलोक आश्रम जो बैतूल बना हुआ है, उसमें जो अधिकार दिया गया है विष्णु साहू को बनाने के लिए, उसमें फर्जी साइन है संत रामपाल जी महाराज के। क्योंकि हमारे पास संत रामपाल जी महाराज पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जो साइन है उसमें साइन नहीं है। जो बंदी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में जो अधिकार दिए वो फर्जी साइन करके दिए। इसके बाद आप जब 1/3/2012 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया, तो आप वो डीड कहाँ है? आप इन आश्रमों में क्यों नहीं जाते? एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ी मेरी बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी हो जाए। 26 जब 1/3/2012 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना, इसके आज आपने 17 मई 2018 को 17 मई 2018 को आपने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कैसे चुपचाप बनाया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, और संत रामपाल जी महाराज जेल में तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कैसे बना? और आपने 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बनाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से आप काम करते रहे। आज भी आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम के पर्चे पर नाम दीक्षा दे रहे हैं। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से आप परमिशन क्यों नहीं लेते? जितने भी आश्रम बने जहां जहां भंडारा हो रहे हैं, तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट 17 मई 2018 को बनाया। इसके जो चेयरमैन है रंधावा खत्री, जो पंजाब खोरे दिल्ली का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ से कहाँ हो गया? और पंजाब जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में वाकायदे सब जो नियम लिखे होते हैं, तो उसमें ये जो है कि जो रंधावा खत्री जी वो सत्संग करेंगे, संत रामपाल जी महाराज कोई नामो निशान नहीं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग या आश्रम चलाने की बात करते तो उसमें आपको उनका नाम देना पड़ता है कि हमें इनके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलाऊंगा, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार करूंगा, लेकिन उसमें आपने कहीं नहीं दिया। इसलिए आप मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की डीड नहीं दे सकते। और आप कहीं भी आइए, आप हम पूरी दुनिया के सामने आप आइए, लाइव डिबेट करिए, मैं तैयार हूँ, चाहे सतलोक आश्रम धनाना हो चाहे जहाँ हो। मैंने संत रामपाल जी वहाँ की बड़ी बेटी से बात किया था। संत रामपाल जी में बड़ी बेटी ने कहा कि आइए, बात संत रामपाल जी वहाँ के जेल से वीडियो कॉल आती है। हाँ, तो हमने कहा जिस दिन आप बताइए मैं उस दिन आऊँगा। मैंने सतलोक आश्रम धनाना के सब लोगों से कहा कि कोई भी व्यक्ति, हाँ, लेकिन आप अपनी वीडियो डालिए, कौन इसका अधिकृत व्यक्ति है, वो अधिकृत व्यक्ति वीडियो डाले कि रामचंद्र जी फला तारीख को यहाँ है, मैं वहाँ पहुँचूंगा। हमारी हजारों लोगों से बात हुई, लेकिन आज तक सतलोक आश्रम धनाना का कोई मुखिया नहीं आया जिसको संत रामपाल जी ने नियुक्त किया हो। ये केवल उहाबाई बकते हैं। अगर आपने भी सुना होगा तो आप उड़ती खबर सुना होगा, लेकिन आप बताइए किसी अधिकृत व्यक्ति ने खुलकर कहा है कि रामचंद्र चोरी करता था? वो व्यक्ति सामने है ना, उसका नाम कहीं नहीं है। जैसे हमारे माननीय विधायक जी कुलदीप भट्ट जी एक लिस्ट पढ़ रहे थे जिसमें पवन कुमार यादव का नाम हमारा दिया, ये पूरा ग्रुप है, ये है। ये लिस्ट बना के विधायक जी को देना अलग बात है, लेकिन जो आपने लिस्ट दी है और विधायक जी ने पढ़ा, ये पूरी दुनिया ने वीडियो देखा। और अगर कहीं बाई चांस हमारे माननीय कुलदीप भट्ट विधायक जी अगर इन सबको बुला लिया तो इनकी हिम्मत है आने के सामने की? नहीं आने के सामने आएंगे। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम आमने सामने आने के लिए तैयार हैं, और वो सारे सबूत वो लेकर के आए और मैं आऊँगा। और इनके जितने वकील हैं, FIR नंबर 437/2014, शुरुआत से बताता हूँ, FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा। कोई नहीं, साइलेंट कर लीजिए। हाँ, सरकारी काम में बाधा। और FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। कैसे बरी हुए ये हम बताएंगे, वो फाइल बताएगी। ये झूठ बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को वकीलों ने बरी कराया। FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में संत रामपाल जी महाराज, जैसे AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको भी मैंने फोन किया था। आज हमारा वो फोन नहीं उठाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह वकील हैं, उनसे भी मैंने सवाल किए थे। जो इनके धर्मपाल जी हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकील, उनसे भी मैंने सवाल किए थे, तीखे सवाल किए थे, वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो आप बताइए, आइए सामने हम बहस करते हैं। FIR नंबर 4, आज तो आप सभी लोग पढ़े लिखे ना, मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जजमेंट बताएगा ना। हम बताएंगे किस तरह संत रामपाल जी में बरी हुए, इन्होंने बरी नहीं कराया। देखिए, आप एक सवाल है मेरा। जी सर। आपको क्या मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, आपको चोर तक कह दिया, जेल तक आप चले गए हैं, और इतना अच्छा ब्योत आपका था, ई रिक्शा पे आ गए, घर नहीं बचा आपके पास, बच्चे परिवार को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन फिर क्या मिलता है ऐसे में इतना संघर्ष करके? कौन सी ऐसी चीज है कि फिर भी आप मुस्कुरा देते हैं? सर देखिए, मैं
बचपन से ही गरीबी में पला हूँ। ये एक दिन का स्ट्रगल नहीं होता। मैंने अपने ससुर साहब से एक बात कही थी, उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द कहे थे जैसे आपने पूछा, आपका तरीका दूसरा था, उनका और थोड़ा मतलब जो है ना गलत तरीके से बात किया था। तो उनसे कहा था कि आज मैं जिस जगह पर हूँ वो आप लोगों की देन है। मैं बचपन से जिस गरीबी में पला हूँ, कोई मेरा रिश्ते नातेदार मेरा सहयोग नहीं किया, और अगर सहयोग किया है तो जैसे माननीय कुलदीप वत्स विधायक जी हैं, जैसे कि हमने सुना कि वो ब्राह्मण हैं, तो लोग कह सकते हैं कि ये रामचंद्र ब्राह्मण की तारीफ कर रहा है, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर के वर्तमान समय तक ये ब्राह्मणों की देन है जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा घर परिवार रिश्तेदार नहीं, इसलिए मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ। इसलिए मैं ये इतना संघर्ष इसलिए कर सका क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की मुझ पर दया है। सच हर आदमी नहीं बोल सकता, और इसीलिए अगर संत रामपाल जी में दया न करते तो मैं इस लड़ाई में कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। और संत रामपाल जी महाराज ने एक बात कही थी, सांच बराबर तप है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज आप। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे पार। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए सब समाये, और मिले तो दंडो बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। मैं ये जानता हूं मैं बचपन से इतनी गरीबी भोगी, लेकिन जब मुझे कोई मुसीबत आई उस परमेश्वर ने, उसमें संत रामपाल जी महाराज को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर मेरी जो द्रौपदी जी की मदद की थी, प्रहलाद जी की मदद की, मीरा जी की, सदा जी की मदद की, ऐसे मेरी वो मदद करता रहा। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरी लोगों ने मदद की तो गुरु शिष्य का नाता तो मेरा अलग है। मेरा ये नैतिक धर्म बनता है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक 75 साल का बूढ़ा आदमी 11.5 साल से हिसार जेल में यातना सह रहा, और 28 लोग जेल से बाहर हैं, और जो निर्दोष व्यक्ति जेल से अंदर क्यों है, 1 मिनट की पैरोल तक नहीं मिली। और मेरे गुरु का आशीर्वाद देखिए, खुद वो जेल से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन मुझ जैसे नीच को पंजाब में 27 घंटे मुझे जेल में रहना पड़ा, और यहाँ इतने दिन जो मुझे जेल में झज्जर जेल में रहा, तो ये हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया है। मैं चाहता था कि मैं हिसार जेल में जाऊं, उसके हम काफी तीखे सवाल करते थे जी। हाँ, एक पत्रकार महोदय से भी हमारे तीखे सवाल हुए थे, और बरवाला थाने से मेरे पास नोटिस भी भेजा था। मैं चाहता था कि मैं हिसार जेल में जाऊं। जो ये कहते हैं जेल से वीडियो कॉल आती है, ये फोन आता है, ये आता है, संत रामपाल जी वहां की वीडियो कॉल आती है। 950 भगत बंद थे, या 945 के आसपास। वीरेंद्र जी स्वयं वहां बंद थे, जेल में थे, आज बाहर घूम रहे। इनकी वीडियो कॉल तक क्यों नहीं आई? संत रामपाल जी महाराज की बेटी मंजू का दामाद संजय खानपुर जो भगोड़ा था, वो आज भी जेल में है, उसकी वीडियो क्यों नहीं आती? किसी भगत की वीडियो क्यों नहीं आती? जेल से कोई वीडियो नहीं आती। और मैं आपको पता है, मैं इसलिए जेल में रहा हूँ, सारी चीजें नहीं, वीडियो तो आती है, हमने आती है सर, लेकिन हमें पता है कैसे वीडियो आती है। आप वायरल नहीं कर सकते उसको, आप ये नहीं कर सकते आश्रम चल रहा ही चल रहे हैं, ये सब इन्होंने फर्जी कर रखा है। तो ये चीजें सब हमने वहाँ हिसार जेल, वहाँ झज्जर जेल में देखा। अब जो वो मशीन लगी होती है वो अंदर वहाँ होती है, और जो ये वीडियो दिखा रहे हैं वो बाहर दिखा रहे हैं। तो बाहर कहाँ से आ गई? और फिर संत रामपाल जी महाराज की रियल में तस्वीर भगत समाज से दूर कर दी इन्होंने। इसीलिए हिसार कोर्ट में इन्होंने तारीखों पर नहीं, जैसे महाराज जी के अंदर से वीडियो कॉल पे लाइव होती है बातचीत भक्तों की, ये तो होता है, ये करवाते हैं ऐसे। ये झूठ बोलते सर वो तो होती है जी, ये मतलब नियम है, लेकिन इनकी बात नहीं होती है। अगर बात होती है ना तो कॉल डिटेल दे दे सर। नहीं, बात होती है, हमने देखा है पब्लिकली, भक्तों की बात होती है फोन पे। ठीक है, जो भी है, जैसा ये कर रहे हैं, अगर बात होती है तो फिर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो मंजू जी हैं, उनके पति संजय खानपुर वाले जेल में हैं, उनकी भी वीडियो दिखा दीजिए। या 941 950 भगत थे, किसी एक भगत की आज तक वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई? वो भी तो जेल में रहे ना वहाँ पर। जो बीरेन जी आज बाहर घूम रहे हैं, इनकी आज तक वीडियो क्यों नहीं है? अगर वीडियो कॉल पे अगर आपकी बात करवाना चाहे संत रामपाल जी महाराज से तो आप करेंगे? हम सर हर जगह तैयार थे। हर जगह तैयार। मैंने मंजू से कहा था कि हम रोहतक में जब बताइए मैं यहाँ जाऊँगा। एक रणसिंह दास जी थे कैथल के, उन्होंने भी काफ़ी लंबी बात की थी मंजू जी से, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि आज तक बात करवा सकते। मैं तैयार हूँ। तैयार है आप? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ। और मैं बताता, अच्छा ठीक, एक दूसरी बात, हम वो सब एविडेंस लेकर के आए। जैसे मतलब जेल के अंदर क्या होता है, जो कैंटीन जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, वहाँ आप ऐसे नगद पैसा नहीं ले जाते। ये शायद
आपको पता होगा हिसार जेलों में पैसे का प्रावधान खत्म हो गया है। तो जैसे हम जेल में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमको एक यूटी नंबर चालू किया था। उस यूटी नंबर में आपके घर का जो है मोबाइल नंबर एक दिया था। उस मोबाइल नंबर पे हम जो है ना 5 मिनट हमें शुरुआत में फ्री मिलते हैं बात करने के लिए। उसमें हम यूटी नंबर दे देंगे अपने घर वालों को, हमें जो पैसा चाहिए उसमें पैसा भेज देंगे। और जो सामान हम कैंटीन में खरीदना चाहें तो उसका वगैरह बिल मिलता है। हाँ। तो ये बिल दिखा दे, या आपने संत रामपाल जी महाराज को इतने साल तक जेल में है, तो जब वो केस अंडर ट्रायल में होता है तो यूटी नंबर लिखा हुआ, और जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो सीटी लिखा हुआ, कंप्लीट ट्रायल। तो जब अंडर ट्रायल में थे या कंप्लीट ट्रायल हो गया और आप पैसा भेजते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज सामान खरीदते हैं तो वो पर्चियाँ दिखा दे। रामचंद्र जी कितना अच्छा हो जाए, आप भी महाराज जी के भगत हो जी, आश्रम के अंदर जाते हैं, वे भी महाराज जी के भगत हैं। जी, ये झगड़ा खत्म कैसे हो? झगड़ा कैसे खत्म हो सर? संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए, 28 लोग जेल से बाहर क्यों हैं? आप बताइए, 28 लोगों को जमानत दे दी, चाहे हिसार कोर्ट ने दी हो या सेशन कोर्ट ने दी हो या चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दी हो, तो संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों नहीं? चलिए आपकी वीडियो कॉल पे बात हो जाए तो ठीक हो जाएगा सारा महाराज जी से। बात तो करना ही है। हाँ, बात करना है, बात हो जाएगी। फिर हम निर्णय लेंगे ना। क्योंकि लेकिन आप तैयार हैं बात करने के अरे लिए? हम तो सर 2016 तैयार हैं, लेकिन ये लोग बात नहीं करेंगे। अब हमने कहा था कि आप जब चाहिए आप एक वीडियो बना, नहीं है बात तो वो करवाएंगे अभी। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये रामचंद्र यादव हैं। देखिए, अब आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से भी इन पर गंभीर आरोप लगाए, ये भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बात है, जो वो तो आपने सारा सुन लिया होगा इंटरव्यू, वो तो हर आदमी के अपने अपने विचार है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं और वो आने के लिए भी तैयार हैं कि संत रामपाल जी महाराज से वीडियो कॉल पर इनकी बातचीत है वो हो जाए। तो ऐसे में आश्रम को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेली है महाराज जी का फ़ोन है, वो आश्रम में आता ही है, और रामचंद्र यादव हैं वो आने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बढ़िया होगा कि अगर इनकी भी महाराज जी से वीडियो कॉल पे बातचीत हो जाए। ये अपनी महाराज जी से जो भी चीज़ है वो अपनी बातचीत है वो कर लेंगे, इनके भी गुरु हैं वो। तो ये फिर बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा अगर सतलोक आश्रम है, अगर ऐसा करना चाहे तो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ भी कहने को छोड़ देना चाहिए कि रामचंद्र यादव को कई बार बोल चले हैं कि आइए गुरुजी से आप बात कर लीजिए, जबकि ये तो कह रहे हैं कि ये तो तैयार है बातचीत के लिए। तो एक बार इनकी बातचीत है आपको फिर करवा देनी चाहिए। धन्यवाद।